रेडियो संगम आइल रे भैया, विकास के लहर लगाइल। रेडियो संगम आइल रे भैया, विकास के लहर लगाइल। संचार, विकास और मनोरंजन के संवाहक रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। www.sangamfm.com.np पर लॉगिन करके सुन रहे संपूर्ण श्रोता आ सोशल मीडिया साझा संजाल फेसबुक के मार्फत वीडियो लाइव देख रहे संपूर्ण दर्शक में स्वागत करी संगम खबर में हम सागर ठाकुर। संगम खबर के शुरू में प्रमुख खबर। पंजाब से 12 दिन में साइकिल चला के रौतहट आयल है 2 जने युवक। रौतहट के क्वारंटाइन में रहे वाला के संख्या घटित जा रहा, 4 से 12 जने है घर लौटल। प्रदेश 2 में पहिल बेल रौतहट के शिक्षक सबके इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण है। महोत्तरी में अज्ञात रोग के कारण 11 जने की भेल मृत्यु। राजपा आ समाजवादी के एकीकरण में अनिल झा और राजकिशोर यादव भेल सहमत है। काठमांडू में हुंडी कारोबार में शामिल रहल आरोप में 2 जने पड़ल पकड़ाऊ। नेकपा के सचिवालय बैठक जारी। सचिवालय बैठक से पहले राष्ट्रपति कार्यालय पुगल रहे प्रधानमंत्री ओली। पाकिस्तान के सभामुख में कोरोना संक्रमण के भेल पुष्टि। विश्व भर में कोरोना वायरस से मृत्यु वाला के संख्या आज तक पुगल 2,40,337। संक्रमित के संख्या 34,22,480। अब स्थानीय खबर। कोरोना वायरस संक्रमण फैले न देवेला रौतहट में लॉकडाउन के कड़ाई केला पर भी भारत से लुका छिपा के नेपाल प्रवेश करे के क्रम रोके न सकल है। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण करेला रौतहट के भारतीय सीमा नाका में सीसीटीवी सहित के बेसी के संख्या में दोनों राष्ट्र के सुरक्षा कर्मी तैनात केला पर भी अनाधिकृत रूप में सीमा नाका से नेपाल प्रवेश करे के क्रम संख्या बढ़त गेल है। यह बीच रौतहट के सीमा नाका में खटल गए सुरक्षा कर्मी के आंख में धूरा झोंकत रास्ता चुरा के होइत 2 जने युवक रौतहट के कटहरिया तक पहुंचल है। भारत के पंजाब राज्य में कमाए के लिए कटहरिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के विवेका यादव और वार्ड नंबर 8 बलुआ टोला के जुना यादव पंजाब से 12 दिन तक साइकिल चला के सीमा नाका में साइकिल छोड़ के शुक्रवार के दिन कटहरिया पहुंचल है। भारत में उस सब लॉकडाउन भेला के अवस्था में काम बंद भेला पर पंजाब से ही रोके पर भेला पर भी चोर के रास्ता होइत कटहरिया तक पहुंचल है। पंजाब से 8 जने के समूह में रौतहट स्थित घर लौटे के क्रम में उनकर समूह सब में रहल अन्य 6 जने भी भारतीय प्रहरी भारत में ही नियंत्रण में लेके क्वारंटाइन में राख चुकल जानकारी दिलन। 6 जने के भारतीय प्रहरी भारत के बिहार स्थित घोड़ासहन के क्वारंटाइन में राखले होने जानकारी दिल है। साइकिल में सीमा नाका के छोड़ के 2 जने युवा कटहरिया प्रवेश के लिए खबर प्राप्त भेला पर उस सबके घर में न जाए देके क्वारंटाइन में पठैले इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के प्रहरी नायब निरीक्षक सुरेंद्र सिंह जानकारी दिल सत। रौतहट स्थित नेपाल में कोरोना संक्रमित मध्य अधिकांश रोगी विभिन्न चोर के रास्ता होइत भारत से नेपाल आयल पुष्टि भेल है। सीमा नाका में कड़ाई कल गेला पर भी जैसे भी घर पहुंचल लॉकडाउन में सुरक्षा कर्मी के आंख में गर्दा झोंकत नेपाल प्रवेश करे के क्रम अभी भी रोके न सकल है। नुका के नेपाल भीतरे लागल और क्वारंटाइन में छले के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम और बढ़ सके के भेला पर रौतहट के नागरिक सब त्रसित भेल है। रौतहट में हाल तक 3 जने में कोरोना संक्रमण वायरस के पुष्टि भेल है, जौना मध्य 3 जने के पड़ोसी मुल्क भारत से आयल रहे। नेपाल प्रवेश करे वाला सबके क्वारंटाइन में ही न रह के नुका छिपा के रहित आयल रहे। इन्हें जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट भी भारत से लुका छिपा के भारतीय तथा नेपाली नागरिक समेत प्रवेश करे के लिए कैले सुनला के बाद कोरोना संक्रमित के त्रास बढ़ल गेला से सीमा क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनावेला जानकारी दिले है। रौतहट के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमरे बाहर से आयल सबके अनिवार्य क्वारंटाइन में पठावेला सभी स्थानीय तह के निर्देशन दे चुकल जानकारी दिले है।
रौतहट के क्वारंटाइन में रहे वाला के संख्या आज 299 पुगल है। जिला के विभिन्न स्थानीय तह में निर्माण भेल क्वारंटाइन में रहे वाला के संख्या बैसाख 19 गते शुक्रवार तक 323 रहला में उ संख्या घट के आज सांझ तक 299 पुगल। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट जानकारी दिल है। कोरोना क्वारंटाइन में रहे वाला समय 35 जने महिला और 264 जने पुरुष रहल है। वैसे ही पछिला 3 दिन में 57 जने क्वारंटाइन से घर लौटल है। बिहिबार आयला पर बाहर से आयला पर 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे के और आज मात्र 33 जने क्वारंटाइन से विदा भेल है। इस जिला में आज तक क्वारंटाइन से घर लौटे वाला के संख्या 4 से 12 पुगल है। आज तक रौतहट के 5 से 11 जने के स्वाब संकलन कर गेल है तो RDT के माध्यम से परीक्षण केला पर 3 से 14 जने के रिपोर्ट निगेटिव आयल है तो 3 जने के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। 98 जने की रिपोर्ट आवे के बाकी रहल। जिला प्रशासन कार्यालय के नायब सूबा राम नरेश शाह जानकारी दिले है। विश्व ही महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के रोकथाम तथा नियंत्रण करे के लिए सरकार के लिए लॉकडाउन के कारण नेपाल भारत के संपूर्ण सीमा नाका में बंद रहला पर भी भारत तथा अन्य मुल्क से चोर के रास्ता होइत नेपाल प्रवेश करे वाला सबके पकड़ाव करके क्वारंटाइन में रखे के कैले प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव घिमरे जानकारी दिलन है। ये बीच जिला में अभी तक विभिन्न स्थानीय तह में 9 से 32 बेड संख्या के क्वारंटाइन संचालन में रहल है तो 40 बेड के आइसोलेशन कक्ष तैयारी अवस्था में रखल गेल है। 7 से 31 गो PPE के व्यवस्था भी कल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी घिमरे जानकारी दिलन। रौतहट में हाल तक 3 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेला में 2 जने ब्रिगज के नारायणी अस्पताल में उपचार करा रहा है तो 1 जने उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट चुकल है। ये बीच माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 6 अंतर्गत रहल क्वारंटाइन से अंदाजी 38 वर्ष के 35 वर्ष के और 60 वर्ष के 3 जने पुरुष के घर लौटाल गेल है। विदाई के क्रम में वड़ाध्यक्ष राजीव राय यादव के सक्रियता में स्वास्थ्य सह संयोजक रामश्री राय यादव, प्रमोद शाह और स्वास्थ्य कर्मी पृथ्वी नारायण उ सबके 25 किलो चावल दाल करू तेल लगायत के खाद्यान्न सामग्री के साथ विदा के लिए जानकारी दिले है। रौतहट के मौलापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वड़ाध्यक्ष राम प्रवेश यादव अपन जिम्मेवारी पूरा न करके और नगर के ही कमजोर एवं प्रभावहीन बनावे के खोजले आरोप सहित कार्यवाही के मांग कर गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से निर्वाचित वड़ाध्यक्ष यादव गैर जिम्मेवार ढंग से प्रस्तुत होकर कोरोना वायरस के संक्रमण विरोध की लड़ाई में गैर जिम्मेवार तरीका से प्रस्तुत भेला पर पार्टी के नेता सब कार्यवाही के लिए आज मांग के नेकपा के वड़ा कमेटी संयोजक एवं पूर्व जिला कमेटी सदस्य राम विश्वास ठाकुर, पूर्व जिला कमेटी सदस्य भोला पांडे, पूर्व गाविस अध्यक्ष एवं नेकपा के नेता नागेंद्र यादव, नगर कमेटी के सदस्य ओम नारायण महतो, नवल किशोर प्रसाद यादव, नेकपा के वड़ा कमेटी सदस्य तथा नेता सब जीतन मुखिया, बीन रामदेव महतो, हरिशंकर कुशवाहा, मनोज कुमार जायसवाल, बाला शंकर कुशवाहा, गणेश पांडे सहित के दर्जनों नेता सब लिखित रूप में नेकपा के मौलापुर नगर कमेटी से यादव के पद मुक्त करला मांग के है। अपन जिम्मेवारी पूरा न करे वाला नगर पालिका के बदनाम करावे के साथे वड़ाध्यक्ष यादव गैर कानूनी एवं अमानवीय काम क के पार्टी के ही बदनाम करावे के लिए कहित उनकरा के पद मुक्त करला मांग कल गेल है। ऐसा संकट में भी वड़ा समिति के बैठक न बुला के कोरोना संक्रमण नियंत्रण में संबंधित वड़ा करे वाला कार्य में पूरे उदासीन रहल है। लेकिन राहत वितरण के लिए बैठक न बैठ के अपना खुशी नकली नमावली नगरपालिका में बुझाइले प्रदेश और नगरपालिका के निर्देशन समेत निरंतर उल्लंघन कैले जनता के विधि सम्मत ढंग से होए वाला सिफारिश समेत न कैले जनता के सेवा करे के बदले फुटावे के और लड़ावे के लेल समेत भूमिका खेलने कहित पार्टी के निर्देशन और परामर्श से पूरे व्यवस्था कैले है। राहत वितरण एवं बजट मार्फत नीतिहीन निहित स्वार्थ पूरा न भेला के बाद नगरपालिका के बदनाम करावे वाला वड़ाध्यक्ष उद्धृत रहल आरोप लागल है। उनकरा के पद मुक्त करला नेकपा से मांग कर गेल है। शिक्षक सिकाई क्रियाकलाप में प्राविधि के प्रयोग करे के विषय में प्रदेश 2 में पहल बेर ही रौतहट में वर्चुअल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू भेल है। नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन जिला कार्य समिति रौतहट में के पहल में प्रदेश नंबर 2 में आज से वर्चुअल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआत भेल है। संगठन के महासचिव हंस बहादुर शाही लॉकडाउन के अवधि में दूरी कायम करके प्राविधि के प्रयोग करके शिक्षक सबके अपन ही प्रशिक्षित भेला पर शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप के लिए तैयार होइत गेला पर महत्वपूर्ण भूमिका रहल जानकारी दिलन। महासचिव शाही प्रदेश 2 में रौतहट नेतृत्व करे वाला प्राविधि में आधारित शिक्षण सिकाई प्रक्रिया अन्य जिला में भी हस्तांतरण करे के बतलन।
जूम ऐप के माध्यम से कास्की के पोखरा से प्रशिक्षण तीर्थ ढकाल 69 जने सहभागी शिक्षक से प्राविधि के माध्यम से पढ़ावे के तरीका और सहभागी के जिज्ञासा के संबंध में जानकारी दिलन। कार्यक्रम में चंद्रपुर घोड़रा गौर नगरपालिका शिक्षक से बेसी मात्रा में सहभागिता जनेले संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह जानकारी दिले है। विभिन्न जिला से विभिन्न क्षेत्र के प्रशिक्षण सब शिक्षक सबके आवश्यक अनुसार विषय प्रशिक्षित करावे के और कुछ हफ्ता ई क्रम जारी रहे के अध्यक्ष सिंह के कहनाम रहल है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता मुकेश शाह प्रदेश 2 के सरकार असफल और निकामा भेल आरोप लगले छथ। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण प्रदेश 2 में फैले के लेल उच्च संभावना रहल उल्लेख करैत एकरा लेल तैयारी निमन न भेल हुन बतेलन। सामाजिक संजाल फेसबुक के मार्फत आज नेकपा 12 के युवा नेता शाह प्रदेश 2 के सरकार करे वाला अग्रिम तैयारी निमन से न कैले जनले है। अभी तक प्रदेश 2 के सरकार केनहू पीसीआर मशीन जड़ान न करे सकल कहित हुन प्रश्न केलन। भारतीय सीमा जोड़े जोड़ल गेला से प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमण फैले के उच्च संभावना देखला पर भी सरकार एकरा लेल परीक्षण में कौन भी उदासीनता न देखेले प्रदेश 2 के जनता के जान जोखिम में रहल हुन बतेलन। पीसीआर मशीन जनकपुर में जड़ान कैला पर भी परीक्षण भरपर्दो न भेला पर अभी बंद रहल है। मुख्य नाका बिरगज में भी पीसीआर मशीन जड़ान करेला औरो अन्यल में है शाह लिखले है। अपन काम जिम्मेवारी पूर्ण न कैले आरोप लगवैत होने प्रदेश 2 के सरकार पूर्ण रूप में असफल और निकम्मा साबित भेल हुन बतेले छथ। कोरोना संक्रमित 12 के 2 जने के संपर्क में आयल 6 जने के संक्रमण न भेल पुष्टि भेल है। जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 जितपुर के 43 वर्ष के पुरुष के परिवार के 3 जने सदस्य और 4 जने और वार्ड नंबर 19 के इनरवा स्थित मदरसा के 31 वर्षीय मौलाना शिक्षक के सहयोगी 2 जने की स्वाब संकलन करके परीक्षण के लिए काठमांडू स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में पठाला पर आज सभी के रिपोर्ट निगेटिव आयल। जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय 12 के महामारी रोग फोकलल व्यक्ति शंकर गुप्ता जानकारी दिले है। बीतल वैशाख 17 गते 2 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला पर 12 प्रशासन उस क्षेत्र के सील क के संक्रमित के नजदीक के व्यक्ति सबके सिमरा स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ना क के स्वाब परीक्षण क के काठमांडू पठेले रहे। भारत के धार्मिक सभा से लौटल उ सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम जारी रहल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण गैरे जानकारी दिले है। महोत्तरी जिला के गौरशाला नगरपालिका में आज एगो लाश बरामद भेल है। गौरशाला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 निगौल टोला के रहनिहार वर्ष 55 के राम पुकार महतो मृत अवस्था में भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय गौरशाला के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मी जानकारी दिले है। गांव में आदमी सब सवेरे खेत में काम करे के समय में निकलल समय में खेत में मृत अवस्था में भेटल रहे। लाश के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल जलेश्वर में पठेले है। मृतक के बारे में थप अनुसंधान हो रहा प्रहरी रेग्मी जानकारी दिले है। मोहतरी के भंगा और बर्दिवास नगरपालिका के जोड़ल गेल बस्ती में अज्ञात रोग के कारण मृत्यु होवेला के संख्या 11 पुगल है। आज सवेरे बर्दिवास 12 स्थित ईटा भट्टा में काम करे वाला 55 वर्ष के भारतीय नागरिक मोतीलाल प्रजापति और भंगा 6 के जमुनिया के 48 वर्ष के पलट शाह के मृत्यु भेला पर मृत्यु होवेला के संख्या 11 पुगल जिला प्रहरी कार्यालय बतले है। बर्दिवास 12 मेघरौल और भांगा 7 मेघनाथ गोरनाहा में बीतल मंगलवार से इन्हें शुक्रवार तक 8 जने की मृत्यु भेल है। मृत्यु होवेला मध्य बर्दिवास 12 के 4 भांगा 7 के 6 और भांगा 6 के 1 रहल है। तो वही कार्यालय बतले है उ तीनों वड़ा के बस्ती एक दूसरा से जुड़ल गेल है। भंगा नगरपालिका के प्रमुख संजीव कुमार शाह घरेलू दारू के कारण उस सबके मृत्यु हो सके के प्रारंभिक अनुमान के लिए जानकारी दिलन है। बर्दिवास नगरपालिका के प्रमुख विदुर कुमार कार्की मृत्यु के कारण लाश के परीक्षण जांच न्यूयॉर्क करे के जानकारी दिले है। स्वास्थ्य सेवा के विभाग एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा से आज डॉक्टर अमृत पोखरेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉक्टर सुदीप खड़का और जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी के टोली ई बस्ती में पहुंचल रहे। टोली बिरामी के लक्षण बारे पहले जानकारी और अन्य पक्ष समेत अनुसंधान शुरू के पोखरेल बतलन। मृतक मध्य सिकेंद्र सिंह और सुखदेव सीताई महरा के लाश परीक्षण कल गेल है।
परीक्षण के रिपोर्ट आयला पर मृत्यु के कारण बारे यकीन हुए कि जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी जानकारी दिले है। थारू, मुसहर, चमार, बातर, सरदार सहित के जनजाति तथा दलित समुदाय सबके सघन बसवास रहल उ बस्ती रहल है। मेघनाथा गोरनाहा में एक हफ्ता पहले मात्र सीतापुर, औरही और जमुनिया प्रहरी चौकी के संयुक्त गश्ती टोली 16,000 लीटर से बेसी दारू बनावे वाला कच्चा पदार्थ और 4 गो भट्टी नष्ट कैले रहे। कैलाली में एगो महिला के ऊपर बलात्कार के प्रयास के लिए आरोप में घरवाला और भैंसुर पकड़ाऊ पड़ल है। गौरी गंगा नगरपालिका के 16 वर्ष के किशोरी ऊपर जबरदस्ती करे के खोजले कहित उनकर 17 वर्ष के घरवाला और भैंसुर पकड़ाऊ पड़ल जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली बतले है। बीतल 1 वर्ष पहले किशोरी के मांगी विवाह भेल रहे। दाजू भाई मिल के बलात्कार करे के खोजले कहित प्रहरी में उजुरी अला पर दोनों जने के पकड़ाव के लिए नियमित प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष बसनेत जानकारी दिले सत। प्रहरी उजुरी अला के बाद महिला के सेफ हाउस में राखल गए है। उनका अनुसार कोरोना के त्रास के कारण दोनों जने के परिवार के जिम्मा लगे है। किशोरी और उनकर नैहर पक्ष जबरदस्ती करने के उद्योग में मुद्दा दिला पर दोनों जने के पुनः पकड़ाव के लिए जिला ले बतले है। उस सबके बिहान म्याद थप करे के जानकारी दिले है। वही मुद्दा मिला देवेला कहित 50,000 घूस लेवे वाला सामुदायिक वन के अध्यक्ष भी पकड़ाऊ पड़ल है। ऐसे जिला के मुसोरिया के लक्ष्मी सामुदायिक वन के अध्यक्ष भीरखर बहादुर धामी अख्तियार 50,000 घूस सहित उनकरा के पकड़ाव के लिए है। इलाका प्रहरी कार्यालय मुसरिया से कला पर मुद्दा मिलादू कह के आरोपी से घूस मांगल समेत में हुन पकड़ाव पड़ल है। अभी अपने सब सुन रहे थी रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के संगम खबर है। संगम खबर में अभी देश दुनिया के खबर बाकी है, तब तक सुनते रहो संगम FM। विश्व भर में महामारी के रूप में फैला हुआ कोरोना वायरस संबंध में प्रदेश नंबर 2 के राज्य मंत्री माननीय योगेंद्र राय यादव का अपील, अपने बचे औरों को भी बचाए, लॉकडाउन को समर्थन करे। विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ कोरोना वायरस नेपाल के तमाम जिला में इसकी त्राहिमाम स्थिति देखी जा रही है। इसलिए नेपाल वासी से, प्रदेश नंबर 2 के जनताओं से हमारी आग्रह है, हमारी विनती है कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन को सब कोई पालन करे, भीड़ भाड़ में न जाए, हर रोज ज्यादा से ज्यादा बार साबुन पानी से हाथ को धोए। सर्दी जुकाम बुखार अगर इस तरह का लक्षण किसी में दिखाई पड़े तो नजदीक के स्वास्थ्य चौकी में तुरंत उस व्यक्ति को ले जाए और अपने भी जाए। साथ साथ सामाजिक जन चेतना के तहत तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है, इसका प्रभाव न्यूनीकरण करने हेतु, प्रभावहीन बनाने हेतु सब कोई लॉकडाउन अर्थात एकांतवास को पालन करे और संसार को भी बचाए, अपने बचे, साथ साथ रौतहट वासी भी सचेत होकर इस महामारी से समाज को बचावे। ये सबों का दायित्व है। हम सब कोई मिलकर इसको परास्त करेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम सब कोई आगे बढ़े, यही हमारी विनती है, यही हमारी आग्रह है। आग्रहकर्ता माननीय योगेंद्र राय यादव, समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री, प्रदेश नंबर 2 जनकपुर धाम। हे भगवान, कैसन मुसीबत आ गेल, तैके के भूकंप में मकान ढह के गिर गेल। चाचा एने ओने के 2 नंबर 6 सीमेंट से घर बनाएब तो ढाई न तो का बाहर लगन अमर रही। जी, मजबूत घर और सॉलिड निर्माण के लिए एक बेर जरूर याद करूं ऋतिक ट्रेडर्स गौरा में, जहां पर घर निर्माण के लिए 1 नंबर 6 सीमेंट मिले के साथ घर ढलान संबंधी संपूर्ण सामान भी मिले। जी हाँ, हमने यहाँ सर्वोत्तम सीमेंट मिले के साथ छड़, पाइप, रॉड, जस्ता, टॉयलेट सीट, वायरिंग पाइप, फिटिंग पाइप मिले के साथ घर निर्माण के लिए संपूर्ण सामग्री सुपथ मूल्य में मिलले। जी, घर के मजबूत इरादों में जान डाल दे वाला एकमात्र ऋतिक ट्रेडर्स, जहाँ मिलले सर्वोत्तम सीमेंट, जेकर ऑथोराइज डीलर रहा है गौरा में। प्रोप्राइटर उमेश यादव, मोबाइल 9855 42 974 और 9801 75 891 और भोला यादव 9843 85 407 और 9802 074 47। अभी रवा लोग सुन रहल बानी अपने ही सबके मन की आवाज रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज। व्यापारी विश्राम के बाद पुनः स्वागत है संगम खबर में।
संगम खबर में अब राष्ट्रीय खबर है। काठमाडौँ महानगरपालिका 13 टंकेश्वर आ काठमाडौँ महानगरपालिका 12 स्थित कनक पेट्रोल पंप के नजदीक से हुंडी कारोबार में शामिल रहल अभियोग में 2 जने के नगद 24,21,000 रुपया सहित आज सवेरे प्रहरी पकड़ाव के है। पकड़ाव परे वाला मध्य भारत के मोतिहारी घर भेल हाल ललितपुर के सानेपा रखे रहित आ रहल 39 वर्ष के रूपेश कुमार गुप्ता और काठमांडू के नया बानेश्वर के रहनिहार बांगलू घर भेल 35 वर्ष के सागर श्रेष्ठ रहल है। उस सब के मध्य गुप्ता के 7 से 6,21,000 रुपया आ श्रेष्ठ के 7 से 18 लाख रुपया बरामद भेल है। उस सब के साथ से हुंडी कारोबार कर रहल कहे वाला खबर प्राप्त होला के साथे महानगरीय प्रहरी वृत्त काली माटी से खटल प्रहरी के टोली हुंडी कारोबार में शामिल उस सब के उक्त नगद सहित पकड़ाव के लिए है। इस संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान कर रहल जानकारी दिले है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक शुरू भेल है। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सांझ के शुरू भेल बैठक में प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और दोसर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अलग अलग लहर में कुर्सी के व्यवस्था के लिए है। इससे पहले बैठक में प्रचंड और नेता सब जोरे राखल गेल रहे। तत्कालीन एमाले और तत्कालीन माओवादी पार्टी बीच भेल एकता से नेकपा बनला के बाद ओली आ प्रचंड अध्यक्ष रहल है। वरीयता के क्रम में ओली पहिल और प्रचंड दूसरा नंबर में भेला पर दोनों समान हैसियत के अध्यक्ष रहल है। लेकिन मंगसिर 2075 के सचिवालय बैठक से प्रचंड के कार्यकारी अध्यक्ष के भूमिका देवेला और ओली के 5 वर्ष ही सरकार चलावे के निर्णय भेल रहे। वही समय से कुछ समय एने बाद सचिवालय बैठक बैठला पर ओली आ प्रचंड के एक एगो लहर कुर्सी राखे के शुरू भेल है, लेकिन ई निरंतरता पावे न सकल है। बुधवार के बैठल सचिवालय बैठक में प्रचंड अपने कार्यकारी अध्यक्ष भेला पर भी भूमिका न दिले गुनासो के लिए रहे। आज बैठल बैठक में प्रचंड आसन फेरल गेल है तो ओली के लहर में कुर्सी राखल गेल है। सत्तारूढ़ नेकपा भीतर प्रचंड माधव नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा न दिला पर हटावे के तैयारी कर रहल समय में महासचिव विष्णु पौडेल दोनों पद से ओली न हटे के दावी के पार्टी भीतर के विवाद समय में ही कोनो पक्ष में खुल के न बोले वाला कहित महासचिव पौडेल केपी ओली के हटावे के तैयारी कहल खुलल विपक्ष में खड़ा होकर बतलन। सचिवालय बैठक में पूर्व संध्या में संचारकर्मी सबसे विशेष बातचीत करित नेकपा के महासचिव पौडेल ओली के राजीनामा मांगे वाला बात अनुचित और असंदर्भिक भेल जानकारी दिलन। भैंसी पार्टी स्थित निवास में बात करित होने राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी के अल्पकनीय संकट में धकेले वाला राजीनामा के प्रस्ताव प्रचंड आ माधव नेपाल लगायत के नेता सब फिरता लेवे के विश्वास समेत व्यक्त किए है। कुछ दिन अगाड़ी नेता वामदेव गौतम के निवास में भेल भैंसी पार्टी गठबंधन के बैठक में सहभागी भेला पर महासचिव पौडेल भूमिका बारे पार्टी में चर्चा चल रहा समय में होने केपी ओली पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पद न छोड़े के पक्ष में खड़ा भेल बतलन। महासचिव के हैसियत होने नेता सब बीच समझदारी कायम कर रहल कहे तो पौडेल कहलन कि अभी प्रधानमंत्री के राजीनामा के प्रस्ताव अनुचित है। हम पार्टी और सरकार के नेतृत्व छाड़े के कारण न है, छाड़नाई भी न हुए। केपी ओली आ प्रचंड बीच के कुछ असमझदारी देखला पर भी असमझदारी लौटे के पौडेल विश्वास व्यक्त किए है। संचारकर्मी सबसे बातचीत करित महासचिव पौडेल कहलन कि दो अध्यक्ष बीच असमझदारी देखल गया है, लेकिन सब आपस में बैठ के समझदारी अनुसार निर्णय करे के अभ्यास में लौटे के कोनो विकल्प न रहल हुन बतलन। नेकपा में बहुमत और अल्पमत के आधार में निर्णय करे के अवस्था अभी भी न रहल कहित पौडेल पार्टी के कोनो भी संरचना सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में न रहल दावी कलन। स्थायी कमेटी बैठक में मांग करे वाला नेता सब मांग सरकार के संबोधन कर चुकल अभी बैठक आवश्यक न रहल महासचिव पौडेल के कहनाम रहल है। समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी बीच भेल एकीकरण में बनल जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष गठन भेल है। राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडल के सदस्य अनिल कुमार झा और राजकिशोर यादव ई दोनों पार्टी गठन एकीकरण भेला पर सहमति जनैले है। दोनों पार्टी बीच एकीकरण के लिए सैद्धांतिक सहमति भेल दिन ही दोनों नेता अनुपस्थिति भेला के बाद एकीकरण के बारे में विभिन्न आलोचना होल रहे, लेकिन उस सब के हस्ताक्षर क के सहमति जनैला पर पार्टी दर्ता के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़े के बतावल गेल है। वैशाख 16 गते बैठल तत्कालीन राजपा नेपाल के अध्यक्ष मंडल के बैठक से दू दल बीच में भेल सहमति के अनुमोदन क के कैले रहे तो एकीकरण के लिए भेल सहमति के अनुमोदन करे के मैन्यूट अनिल कुमार झा और राजकिशोर यादव सहित तत्कालीन अध्यक्ष मंडल के रहल 6 जने सदस्य हस्ताक्षर रहे।
लेकिन राजेंद्र महतो, महेंद्र राय यादव, शरद सिंह भंडारी दू दल बीच के एकीकरण कके एकता के महाधिवेशन करके शर्त सहित अगाडि बढ़ल रहे, लेकिन ओमे असफल भेल रहे। एकीकरण के सहमति अनुमोदन भेला पर भी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ़ल है तो तत्कालीन समाजवादी और राजपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य सब हस्ताक्षर संकलन करके कार्य तीव्र बनले है। सभे के हस्ताक्षर अयला के बाद पार्टी दर्ता के लिए निर्वाचन आयोग में बुझावे के लॉकडाउन में केंद्रीय समिति के बैठक बुलावेला संभव न भेला के कारण केंद्रीय सदस्य सबके हस्ताक्षर संकलन कर रहा है। वही हस्ताक्षर के आधार में एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ़ावे के बतावल गेल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शीतल निवास पुगल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सचिवालय बैठक से पहले राष्ट्रपति के कार्यालय शीतल निवास पुके राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से छलफल के है। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैठक बैठे से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शीतल निवास गेल रहे। राष्ट्रपति के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ओली आज दोपहर 4:30 बजे के समय में शीतल निवास पहुंचल रहे। शनिवार दोपहर 4 बजे के लिए बुलाए गए सचिवालय बैठक के 5:30 बजे सार के ओली शीतल निवास पहुंचल रहे। संगम खबर में अब विदेश के खबर है। मलेशिया में आवे वाला सोमवार के दिन से लॉकडाउन कुछ लूज करे वाला भेल है। पहले जैसन स्वतंत्र रूप में आदमी सबके आवत जावत न भेला पर भी निश्चित मापदंड तो के हल्का लूज करे के ले जाए के मलेशिया के तैयारी रहल है। व्यवसाय सब धीरे धीरे खुलावे के तैयारी है। मलेशिया में कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथाम के लिए 12 मई तक लॉकडाउन के घोषणा कल गेल है। मलेशिया में कोरोना संक्रमित मध्य ठीक होने के संख्या भी बहुते रहल है। 70% से बहुते आदमी संक्रमित ठीक हो गए है। अभी तक मलेशिया में 6,167 जने कोरोना संक्रमण देखल गए है, जौन मध्य 4326 जने ठीक हो गए है तो 1747 जने अस्पताल में उपचार करा रहा है, जौन मध्य 1 से 3 जने के कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकल है। पाकिस्तान के तल्लो सदन राष्ट्रीय सभा के सभामुख असद कैसर कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित भेल है। उन स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में कोरोना संक्रमण देखल गए है तो अभी घर में क्वारंटाइन में रहल जानकारी दिले है। सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत देशवासी सब स्वास्थ्य लाभ के कामना के लिए आग्रह कले है। स्थानीय संचार माध्यम जनैले अनुसार उनकर लड़का और लड़की समेत कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए है तो कैसर 24 अप्रैल में प्रधानमंत्री इमरान खान से भेंट के रहे। 22 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री खान 5 जने के भेंट भेल रहे। उनकरा कोरोना संक्रमण देखल गए रहे तो उनकरा में कोरोना संक्रमण देखल गए रहे। पाकिस्तान के सिंधा प्रांत के गवर्नर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए है। पाकिस्तान में अभी तक 17,000 से बेसी आदमी संक्रमित रहल है, जोना मध्य 4,000 से बेसी आदमी ठीक हो चुकल है तो 391 जन की मृत्यु हो चुकल है। विश्व महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला के संख्या 2,40,337 पुगल है। 4 महीना से लेके फैलल कोरोना वायरस के महामारी से 34,22,480 जने अभी आदमी संक्रमित रहल है। विश्व के 210 मुल्क और 2 पानी जहाज में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण में पड़ के 10,93,158 जने आदमी सब उपचार करा रहल है। आज सवेरे इस समाचार तैयार करला पर 20,31,256 जने कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पताल में उपचार करा रहा है तो उपचार मध्य 50,962 जने की अवस्था गंभीर रहल है। अभी अपने सब सुनित रही है संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज के संगम खबर है। संगम खबर से विदा लेने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर से। पंजाब से 12 दिन में साइकिल चला के रौतहट आयल 2 जने युवक रौतहट के क्वारंटाइन में रहे वाला के संख्या घटत जा रहा है। 4 से 12 जने है घर लौटल है। प्रदेश 2 में पहल बेर रौतहट के शिक्षक सबके इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण है। मोहतरी में अज्ञात रोग के कारण 11 जने के भेल मृत्यु। राजपा आ समाजवादी एकीकरण में अनिल झा और राजकिशोर यादव भेल सहमत है। काठमांडू में हुंडी कारोबार में शामिल रहल आरोप में 2 जने पड़ल पकड़ाओ। नेकपा के सचिवालय बैठक जारी। सचिवालय बैठक से पहले राष्ट्रपति कार्यालय पुगल रहे प्रधानमंत्री ओली। पाकिस्तान के सभामुख में कोरोना वायरस के संक्रमण भेल पुष्टि।
विश्व भर में कोरोना वायरस से मृत्यु होने वाला के संख्या आज तक पुगल 2,40,337 संक्रमित के संख्या 34,22,480। आज संगम FM 105.5 मेगाहर्ट्ज के संगम खबर इतने फिर सवेरे 7:30 बजे बजिका भाषा में संगम खबर लेके उपस्थित होकर क्रम और अपने सब www.sangamfm.com.np पर लॉगिन करके सुन रहा संपूर्ण श्रोता आ संसार संजाल फेसबुक के मार्फत वीडियो लाइव देख रहा संपूर्ण दर्शक के बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्राविधिक मित्र सरोज गुप्ता और धीरज गुप्ता के साथ में हम समाचार वाचक सागर संगम के विदा दी। नमस्कार।